धारा 370 और 35 से हटने के बाद यहाँ पर क्या हालात हैं, उनका जायजा लेने के लिए विदेशी राजदूतों का एक प्रतिनिधिमंडल जम्मू पहुंचा हुआ है और जम्मू जो कश्मीरी पंडितों का माइग्रेंट कैंप है उनसे वो मुलाकात करेगा। हमारे साथ पंडित समुदाय के लोग हैं जो माइग्रेंट होकर यहाँ पर आए हुए थे। सर, आपका नाम क्या है? मैं MK योगी जी हूँ। योगी साहब, ये बताइए कि जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं धारा 370 हटने के बाद आज एक जो राजदूतों का प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर पहुँचा है, क्या कहेंगे इस पर? देखो, मुझे तो लगता है कि ये डेलीगेशन जो है इनका आना तो चलो ठीक है। हम चाहते हैं कि चलो ये अगर आए तो बड़ा अच्छी बात है। कम से कम एक पब्लिक की आवाज़ जो है वो मतलब बाकी जितनी भी हमारी कंट्रीज़ हैं या आम पब्लिक में जो आम लोगों के तक तो कम से कम एक कश्मीरी माइग्रेंट की बात तो पहुंचेगी। बट मुझे ये अजीब सा लग रहा है कि जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में जो हमारे MPs चुन के आए हैं और जो हमारे जम्मू कश्मीर से जो चुन के यहाँ MP बन के गए थे, वो उनको आप यहाँ आने नहीं दे रहे हैं। जब एयरपोर्ट पर ही आप उनको वहाँ से ही वापस भेज रहे हैं। तो अगर मैं नाम लूँ तो ये बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्तें है। बट इनका यहाँ आना और इनका क्या मकसद है ये हमें भी पता नहीं है। लेकिन अब आ रही बात कश्मीरी माइग्रेंट की, मैं आपको ये बात ज़रूर कहूँगा, पिछले 5 साल में भी यही सरकार थी और आज भी अब यही सरकार है। और मुझे नहीं लगता है कि इन्होंने कम से कम ख़ास तौर पर कश्मीरी माइग्रेंटों के लिए कुछ किया हो। ऐसा तो हमें कुछ नहीं लगा। बट अगर ये आए हैं, हम अपनी बात इन तक पहुँचाएँगे, इन तक अपनी बात, अपनी आवाज़ तो यहाँ तक पहुँचेगी। तो बाकी रही जो हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ्स हैं, बच्चे हैं, पढ़ लिख के जो है बेचारे अभी कहीं नौकरी नहीं है, और जो कैंप में हमारी जो बुरी दिशा जो चल रही है, अगर आप आम पब्लिक हर घर जहाँ भी जिस क्वार्टर में भी आप लोग, हमारी माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग आपको मिलेंगे, सब बीमारी से जूझ रहे हैं। मैडम, ये इस समय जो एक राजदूत तो रिफत और पवन कश्मीर में किस तरह की स्थिति है, श्रीनगर की स्थिति बता रहे थे रिफत और जम्मू की स्थिति बता रहे थे पवन। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तरफ दोबारा रुख करते हैं। एहतेशाम हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए सुप्रीम कोर्ट से। एहतेशाम, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला इंटरनेट को लेकर के, क्या वो मौलिक अधिकार, क्योंकि इस पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जरा क्लियर करिए, क्या उसको मौलिक अधिकारों के अंतर्गत मान लिया गया या कुछ सर्विसेज के लिए मौलिक अधिकार के अंतर्गत माना गया उसको? देखिए, इसको पूरी तरह से जो राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसके तहत माना गया है कि ये उसके तहत आएगा। लेकिन इसको पूरी तरह से फंडामेंटल राइट बना दिया जाए, ऐसा नहीं है कि ये एक मौलिक अधिकार आज से हो जाएगा। लेकिन कोर्ट ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो 19(1)(a) के तहत जो अधिकार दिए गए हैं राइट टू स्पीच का, उससे ये गवर्न होगा। यानी कि जिस तरह से अखबार हैं, जिस तरह से आपके टेलीविजन है, या हम लोग जो निजी तौर पे जो बातें कहते हैं, उसमें भी जो अधिकार हमारे दिए गए कि हम किस हद तक बातें अपनी कह सकते हैं, तो ये सब 19(1)(a) से गवर्न होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये उसी का हिस्सा होगा और इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, यानी कि संवैधानिक जो सुरक्षा है, वो इंटरनेट की जो आज़ादी है उसको दी गई है। तो पूरी तरह से मौलिक अधिकार तो नहीं है, लेकिन हाँ, उसके बहुत नज़दीक है कि अगर इस अधिकार को रोकना चाहती है सरकार, तो जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन संविधान में दिए गए हैं कि जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसमें क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लागू हैं, वो रिस्ट्रिक्शन इंटरनेट पर भी लागू होंगे। इंटरनेट को रोकने के लिए सरकार मनमाने तरीके से अपनी मर्जी से जब चाहे उसे ऑन और जब चाहे ऑफ नहीं कर सकती। अब सरकार, अगर ये एक अधिकार हो गया है जनता का, इसलिए सरकार अगर उस अधिकार को रोकना चाहती है, कुछ देर के लिए, हमेशा के लिए नहीं कर सकती, कुछ देर के लिए अगर रोकना चाहती है, तो जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अखबार पे, टेलीविजन पे या हमारे और आपके बोलने पर लागू होता है, वो रिस्ट्रिक्शन इस पे लागू होगा। तो पूरी तरह से मौलिक अधिकार नहीं है जिस तरह से राइट टू लाइफ होता है, लेकिन हाँ, ये एक उन संवैधानिक अधिकारों में जुड़ गया है और इसको रोकना सरकार के लिए मुश्किल होगा। जी एहतेशाम, एक और मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि पुलिस को देखा गया है पूरे देश में, जहां भी थोड़ा तनाव होता है या उनको सूट करता है तो वो वहां धारा 144 लगा देते हैं और वो ये दलील दे देते हैं कि पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को थ्रेट था, सुरक्षा व्यवस्था खतरे में थी, कोई वजह बताने की जरूरत नहीं होती थी। और ये बड़ा सा, कई बार बहुत ही सामान्य सा आरोप लगता है, हमने देखा है कई जगहों पर स्थिति उतनी खराब होती नहीं जितना पुलिस को लगती है। तो क्या इस मामले को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप
अनिश्चित काल तक इस तरह की बात नहीं कह सकते। और अगर आप कोई वजह दे करके अगर लगाते भी धारा 144 तो बाद में ये